मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल के उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था, न नहीं हमें उसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीजें टाइम पास लगती थीं। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहां पे नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था, तभी सामने से आती एक खूबसूरत से लड्डी डी एचकी से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज इतना मनमोहन थे कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, वो हेलो, ध्यान कहाँ है? मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा है, सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लाडिकी के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लाडिकी से मिलने के लिए बेचैन से हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थीं। मैंने उससे बात करना का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लाडिडीएचकी को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लाडिएचकी पे पड़ दी। मैं भगता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाई आई बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़ीडीडीशे थे। सांसें गर्म हो गई थीं। मैं उसको किश करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहां से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले? वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड्डड्डे छटकी के बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड्डड्डे छटके से दूर रहेगी। लड्डड्डे छटकी कहती हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उधर लडीडी डीएचकी के बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लडीडी डीएचके से दूर रहेगी। लडीडी डीएचकी कहती हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लडी डीएचकी का फोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना नहीं बंद कर देते हैं। लड्डेक्की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपने नानी के घर चली गई हैं। सच तो ये था कि वो लड्डेक्की अभी भी घर पे ही थीं। लड्डेक का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड्डेक्की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। लड्ड का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड्डकी के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड्डके को एक पत्र लिखती हैं, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बात उसको बताती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड्डड्यचका पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं गिर जाता है।